हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेट्स लेसन प्लान। इसका टॉपिक होगा U to Z तक। इसके ऑलरेडी मैंने जितने भी टॉपिक पे बनाई हुई है वीडियो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी A to T तक का। एंड आप इंग्लिश की प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हो। सबसे पहले आपको लिखना है प्यूपिल टीचर नेम, अपना नेम, देन सब्जेक्ट, क्लास, आप जिस भी क्लास के लिए बना रहे हो, UKG, LKG, नर्सरी, यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। देन टॉपिक, ड्यूरेशन, डेट एंड अपने स्कूल का नेम जहाँ पे भी आप अभी टीचिंग कर रहे हो। देन आपका आएगा जर्नल ऑब्जेक्टिव, जिसे हम बोलते हैं सामान्य उद्देश्य। इसका मतलब होता है कि आप बच्चों को इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हो। पॉइंट फर्स्ट इज टू डेवलप इंटरेस्ट इन एन एप्रिसिएशन ऑफ लिटरेचर। पॉइंट सेकेंड इज to develop integrate the use of 4 language skills: reading, listening, speaking and writing. Point third is to develop social aspects of students, and the point fourth is to develop the communicative skills. नेक्स्ट है आपका मेन ऑब्जेक्टिव। इसमें आप बच्चों को ये बताओगे कि आप बच्चों को अल्फ़ाबेट्स क्यों पढ़ा रहे हो। अभी हमने पीछे बताया था हम इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें टॉपिक बताना है कि हम टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हैं अल्फ़ाबेट्स। फर्स्ट है टू फेमिलराइज द स्टूडेंट्स विद द अल्फ़ाबेट। पॉइंट सेकंड इज रिसाइटिंग, आइडेंटिफाइंग। थर्ड है प्रोड्यूसिंग द साउंड ऑफ द इंडिविजुअल लेटर्स। पॉइंट फोर्थ इज दे लर्न टू रिकग्नाइज एंड नेम अपर एंड लोअर केस लेटर्स। देन आपको टीचिंग एड्स यहाँ पे मेंशन करने हैं जो भी आपने यूज़ किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, फ्लैश कार्ड्स। अगर आप यहाँ पे चार्ट पेपर का यूज़ करते हो तो आपको चार्ट पेपर लिखने हैं। एंड अगर आप चार्ट पेपर का यूज़ नहीं करते हो, किसी मॉडल वगैरह का यूज़ करते हो, जो आपके आर्टिफिशियल फ्रूट्स वगैरह आते हैं, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। जिस भी चीज़ का आप यूज़ करो वही मेंशन करना है यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लेटर डज द पिक्चर स्टार्ट्स विद। यहाँ पे आप कोई भी पिक्चर बना दोगे। यहाँ पे जो आपका ब्लैंक पेज है इस पे आप फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे W फॉर वॉच होता है तो आपने वॉच की पिक्चर बना दी। देन यहाँ पे बच्चों से बोलोगे कि ये क्या होता है, या फिर आप प्रीवियस नॉलेज में जो अपने लेसन प्लान्स ऑलरेडी कराए हुए हैं आप उनके बारे में भी पूछ सकते हो। जैसे A to T तक आपने करा बच्चों को पढ़ाया हुआ है तो आप पूछ सकते हो M फॉर यहाँ पे मंकी बना के कि ये पिक्चर किस चीज़ की और ये कौन से लेटर से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन सेकंड इज व्हाट कम्स बिफोर M। M से पहले क्या आता है, L। एंड यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है हाउ मेनी लेटर्स आर इन अल्फ़ाबेट्स, यानी कि अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे 26 लेटर्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका रिप्रेजेंटेशन। इसमें सबसे पहले आप लिखोगे टीचिंग एड्स, जो भी मटेरियल आपने यूज़ करा बच्चों को पढ़ाते वक्त। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में आपने किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, यहाँ पे आपको वो मेंशन करना होगा। देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी में बच्चों को आपका पढ़ाया हुआ मेथड समझ आ रहा था या नहीं आ रहा था, बच्चे आपकी क्लास में अटेंटिव थे या नहीं थे, आपको यहाँ पे वो मेंशन करना है। फर्स्ट है वाइल शोइंग फ्लैश कार्ड ऑफ यू, pupil teacher will teach students that U stands for umbrella and it is designed to protect a person against rain or sunlight. इसमें आप बच्चों को बताओगे U फॉर अम्ब्रेला होता है और अम्ब्रेला क्या करता है, छाता क्या करता है, हमें धूप से और बारिश से बचाता है। बच्चों को आप कभी भी कुछ भी पढ़ाओ तो ट्राई करना स्टोरी से रिलेट करने का, या उनको ज़्यादा फेमिलाइज कर सके, मतलब कि बच्चे उससे चीज़ों से ज़्यादा फेमिलियर हो सके, उस तरह की स्टोरी बताना, उस तरह के फ्लैश कार्ड दिखाना, ताकि बच्चों को अच्छे से याद हो सके और ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ें बच्चों को याद रहे। नेक्स्ट है आपका वाइल शोइंग द फ्लैश कार्ड ऑफ वी, pupil teacher will teach students that V stands for violin and it's used as an accompaniment to singing and dancing. यानी कि आप बच्चों को बताओगे V फॉर वायलिन होता है एंड वायलिन हमारे गाने के लिए, डांस के लिए काम आता है। वायलिन की बच्चों को पिक्चर दिखा सकते हो या फिर आप बच्चों को वायलिन ड्रॉ करके दिखा सकते हो। नेक्स्ट है वाइल शोइंग फ्लैश कार्ड ऑफ W, pupil teacher will teach students that W stands for watch and watch provide the time of day.
यानी कि आप बच्चों को वॉच का आप फ्लैश कार्ड दिखाओगे, देन बच्चों को बताओगे कि वॉच जो है वो हमें टाइम बताती है। इसमें आप बच्चों को भी मिनट सेकंड की सुइयों के बारे में मत बताना, क्योंकि अभी वो बहुत छोटे हैं। इसमें सिर्फ ये बताना है आपको कि अभी हम टाइम, जो क्लॉक है या वॉच होती है वो हमें टाइम दिखाती है। नेक्स्ट है, while showing the flashcard of X for xylophone, pupil teacher will teach students that X stand for xylophone and it's a type of musical instrument. आप बच्चों को बताओगे कि X for xylophone होता है एंड ये एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। नेक्स्ट है आपका, while showing the flashcard of Y, pupil teacher will teach students that Y stands for yak एंड इट इज़ अ लार्ज शैगी ऑक्स विद हम्ड शोल्डर्स। यानी कि आप बच्चों को बताओगे वाई फॉर याक होता है एंड ये किसकी तरह दिखता है, ऑक्स की तरह दिखता है। और इसके शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, लंबे लंबे। इसके जो शोल्डर होते हैं वो ऊंचे होते हैं, उचके हुए होते हैं। एंड आप बच्चों को इसकी कुछ पिक्चर्स दिखा सकते हो या ड्रॉ भी करवा सकते हो। नेक्स्ट है आपका, वाइल शोइंग द फ्लैश कार्ड ऑफ जेड, pupil teacher will teach students that Z stands for zebra and it is an wild animal, looks like horse with black and white lines all over its body. आप बच्चों को बताओगे Z for zebra होता है और ये घोड़े की तरह दिखता है, पर इसके शरीर पर, इसकी बॉडी पर काली और सफ़ेद रंग की लाइनें बनी होती है। नेक्स्ट है रिकैप्चुलाइजेशन। इसमें आप बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछोगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर लेसन प्लान। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट स्टैंड्स फॉर डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू फॉर क्या होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का इस्तेमाल हम कब और क्यों करते हैं। क्वेश्चन थर्ड इज व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ जाइलोफोन। क्वेश्चन फोर्थ इज व्हाट स्टैंड्स फॉर वी, यानी कि वी फॉर क्या होता है। नेक्स्ट है इसमें वर्कशीट दोगे आप बच्चों को, यानी कि होमवर्क, प्रैक्टिसाइजिंग लेटर साउंड्स। यहाँ पे आप बच्चों को कुछ ड्रॉ करके दोगे जो भी आपने पढ़ाया है, यू से लेके जेड तक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने अम्ब्रेला ड्रॉ किया है, यहाँ पे आपने कोई भी 3 लेटर्स लिख देने हैं, 3 या 4 जो भी आपका दिल करे, और जो भी इससे स्टार्ट होते हैं। जैसे यू फॉर अम्ब्रेला तो आप बच्चों को बोलोगे उस पर सर्कल करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वॉच बनाई है, इस तरीके से आप बच्चों को वर्कशीट दे सकते हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर लेसन प्लान चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर इस लेसन प्लान में आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय।